हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। और इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे बीए, बीएससी एंड बीकॉम के लिए मेजर एंड माइनर दोनों के लिए जो पॉलिटिकल साइंस है, भारत में राजनीतिक प्रक्रिया, पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके एमसीक्यू और उनसे ही अति लघु क्वेश्चन बनते हैं स्टूडेंट्स। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या है। ग्राम प्रधान का कार्यकाल होता है, तो इसका सही आंसर क्या स्टूडेंट्स? 5 वर्ष, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है किसका? ग्राम प्रधान का। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर। न्याय पंचायत का क्षेत्र है, न्याय पंचायत का क्षेत्र क्या है जी? ग्राम। न्याय पंचायत अगर ग्राम पंचायत कहाँ करती है? ग्राम आएगा इसका। न्याय पंचायत का क्षेत्र क्या है? ग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स। तीसरा क्वेश्चन देखिए। भारत में भारत में या भारत का मिनी संविधान किस संविधान संशोधन को कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, जिसमें भारत के संविधान में समाजवादी, लोकतंत्र और गणराज्य शब्द जोड़े गए, आदि शब्द जोड़े गए थे, तो इसलिए इसे मिनी संविधान कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखिए रहा। अपने क्षेत्र के प्रति ऐसी वफादारी को क्या कहा जाता है जिसमें व्यक्ति अन्य क्षेत्रों एवं राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा करता है? उसे क्या कहा जाता है? क्षेत्रवाद। इसकी डेफिनेशन भी आ सकती है 2 नंबर में, और एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि अपने क्षेत्र के प्रति ऐसी वफादारी जिसमें व्यक्ति अन्य क्षेत्रों एवं राष्ट्रीय हितों की क्या करता है? उपेक्षा करता है। ठीक है, वो क्या है? क्षेत्रवाद। अपने एक ही क्षेत्र को चाहना, डेट इज कॉल्ड क्षेत्रवाद। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर 5 है। भारत में गौ सेवा संघ किस भांति का दबाव समूह है? किस भांति का दबाव समूह है? इसका सही आंसर क्या है जी? लोक आर्थी। याद रखना है, भारत में जो गौ सेवा संघ है वो किसका दबाव समूह है? लोक आर्थी स्टूडेंट्स। वही क्वेश्चन देखिए दोबारा। भारत सेवक समाज किस स्वरूप का दबाव समूह है? लोक आर्थी। अर्थात लोगों के लोक से निकला है भारत सेवक समाज, लोक आर्थी। अगला क्वेश्चन ये रहा, देखिए स्टूडेंट्स। पंचायती पंचायती समिति का क्षेत्र कौन सा होता है? पंचायती समिति का क्षेत्र कौन सा होता है जी? विकास खंड। अर्थात जहाँ से पंचायती समिति है विकास करवाती है, उसका क्या नाम है? विकास खंड। इसका जो क्षेत्र है विकास खंड। अगला क्वेश्चन 8वां। पंचायती राज व्यवस्था के में एक रूपता संविधान के किस संशोधन द्वारा लाए गए? 73वां संविधान संशोधन है। अर्थात जो पंचायती राज है उनमें हम एकता कैसे ला सकते हैं? तो कौन से संविधान में? 73वें संविधान संशोधन में। 9वां क्वेश्चन देखिएगा। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण है? तो पंचायती राज संस्थाओं में 33% आरक्षण है। किसको? महिलाओं को। याद रखना है, बहुत ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए। दबाव समूह का संबंध किससे है? विशिष्ट मसलों से। अर्थात दबाव समूह क्या है? जो हमारे संसद में अपनी बात मनवाने के लिए जो विपक्ष पार्टी जो हमारे पास क्या होती है जी स्टूडेंट्स? विपक्ष पार्टी जो होती है, अन्य क्रियाशील जो दल है उस पर दबाव डालती है अपनी बातों मनवाने के लिए, वो क्या है? दबाव समूह। नाम से ही क्लियर हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए। नगर निगमों का गठन कितनी जनसंख्या पर किया जाता है? 5 लाख से अधिक। जिसमें 5 लाख से अधिक जनसंख्या होगी वो क्या है? नगर निगम में आ जाएंगे। ठीक है, नगर निगम, गुलाबटी, इस तरह से। देश में चुनाव कराने का उत्तरदायित्व किसका है? चुनाव आयोग। आप जानते हैं भाई, चुनाव आयोग देश में चुनाव कराता है। कहते नहीं है उसने तो चुनाव आयोग ही खरीद लिया, अर्थात वोट उसकी हो गई। तो देश में चुनाव कराने का उत्तरदायित्व किसका है? चुनाव आयोग का। पढ़ा होगा, पढ़ना है केवल आपको। अगला क्वेश्चन देखिए। निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य होते हैं? निर्वाचन आयोग में 3 सदस्य होते हैं। याद रखना है स्टूडेंट्स। चुनाव चिन्ह का वितरण कौन करता है? आपको पता है, निर्वाचन आयोग जब चुनाव करवाता है, चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग, नाम एक ही है। ठीक है, निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग। ठीक है, चुनाव चिन्ह का वितरण वही करता है, निर्वाचन आयोग। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में अगला क्वेश्चन क्या आपकी स्क्रीन पर? भारत में मुख्य भारत सॉरी दोबारा देखिए। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है स्टूडेंट्स? राष्ट्रपति। याद रखना है, राष्ट्रपति करता है। मत डालने का तरीका क्या कहलाता है? मतदान व्यवहार। स्टूडेंट्स याद रखना, मतदान व्यवहार। 16-17 में क्वेश्चन देखिए।
भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियाँ हैं। देखिए एमसीक्यू और लॉन्ग में भी याद आ सकता है। निम्नलिखित में से लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियाँ सांप्रदायिकता है, अर्थात सांप्रदायिकता का मतलब किसी एक धर्म को चाहने वाली राजनीति, जातिवाद, जाति में भेदभाव करने वाली राजनीति, अर्थात ये हिंदू, ये मुसलमान, ये सिख, ये ईसाई, इस तरह से जातिवाद। अशिक्षा आप जानते हैं, शिक्षा न मिलना, निर्धनता अर्थात गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, ये हमारे लोकतंत्र के समक्ष आने वाली जो हमारे डेमोक्रेसी था, उसके समक्ष आने वाले जो चैलेंज थे, उसके बनने के बाद ये प्रमुख तथ्य हैं। याद रखना है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। याद रखना है किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने। ए.ओ. ह्यूम, हर्मिट ऑफ शिमला जिसे कहा जाता है। ए.ओ. ह्यूम, हर्मिट ऑफ शिमला। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1925 में। याद रखना स्टूडेंट्स, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी, जैसे कि बीजेपी है, बीएसपी है, इस तरह से एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसका गठन 1925 में हुआ था। याद रखना है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में कब फूट पड़ी थी? याद रखना 1964 में फूट पड़ी थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में। बीएसपी के संस्थापक, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम जी। याद रखना है आपको, बहुजन समाज पार्टी। प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक गतिविधियों या राजनीतिक प्रक्रिया में जो समूह सक्रिय होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? दबाव समूह। अभी मैंने बताया था, जो विपक्ष अपनी बात मनवाने के लिए राजनीतिक गतिविधियों पर दबाव डालते हैं, तो वो क्या है? दबाव समूह। जो सक्रिय राजनीति होती है उन पर दबाव डालना का कार्य जो करते हैं, दबाव समूह करते हैं। अज्ञात साम्राज्य कहा जाता है। अज्ञात साम्राज्य अर्थात अज्ञात साम्राज्य का मतलब क्या है? दबाव समूह ही है। ठीक है, याद रखना है, अज्ञात तरीके से वो दबाव डालते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स 24वां, इसके बाद रुक जाए, रुक जाए, रुक जाए, 24 के बाद 23वां हो गया। 24वां क्वेश्चन, एक विशिष्ट सांप्रदायिक समूह के प्रति निष्ठा की भावना को कहते हैं सांप्रदायिकता। अर्थात एक विशिष्ट सांप्रदायिक समूह के प्रति जो निष्ठा की भावना है, एक विशिष्ट सांप्रदायिक अर्थात हमारे एक धर्म के प्रति अपनी राजनीति को उत्प्रेरित करना, उसको बढ़ावा देना सांप्रदायिकता कहलाता है। एक किसी एक धर्म को चाहने वाली राजनीति सांप्रदायिकता है। दूसरा शब्द है एक धर्मनिरपेक्ष, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। धर्मनिरपेक्ष धर्म के साथ भेदभाव करना है, लेकिन सांप्रदायिकता ये राजनीति है, किसी एक धर्म को चाहने वाली राजनीति है। 25वां क्वेश्चन देखिएगा, सांप्रदायिकता का एक कारण क्या है? धार्मिक संकीर्णता सांप्रदायिकता का कारण है ये। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखिए, लौकिक राज्य के रूप में भारत की प्रमुख बाधा क्या है? जातिवाद। लौकिक राज्य के रूप में भारत की प्रमुख बाधा क्या है जी? जातिवाद। याद रखना है। प्राचीन भारत में न्याय का संबंध किससे है? धर्म से। याद रखना है स्टूडेंट्स, न्याय का संबंध धर्म से। हर मनुष्य की गरिमा होती है, कथन किसका? इमेनुअल कांट का। इमेनुअल कांट, याद रखना है। न्याय की देवी, न्याय की देवी आंखों पर पट्टी किस लिए बांध रखती है? क्योंकि उसे निष्पक्ष क्या मिल सके? उसे निष्पक्ष न्याय मिल सके स्टूडेंट्स। क्या मिल सके जी? निष्पक्ष न्याय। याद रखना है। लोकतंत्र से क्या आशय? लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोगों का शासन। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक दशाएं क्या है? शिक्षित जनता एवं आर्थिक समानता। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, लोकतंत्र को याद रखना है। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, किसका कथन है? अब्राहम लिंकन का। याद रखना है। लोकतंत्र जिसके द्वारा हम पार्टियों का निर्माण करते हैं। भारत एक गणतंत्र राज्य है, अर्थात इसका मतलब क्या? गणतंत्र का मतलब भारत अपने देश का राजा अपने अधिकार से चुन सकता है, इस तरह से गणतंत्र कहलाता है। लोकतंत्र ये लोगों का शासन है स्टूडेंट्स, इस तरह आपको याद रखना है। और अन्य भी क्वेश्चन जैसे मैंने बताए थे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और लाइक शेयर भी करते रहिए मेरे भाई और बहनों, प्यारे भाई और बहनों। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है स्टूडेंट्स, और देखिएगा एक दो शब्द हैं, जैसे धर्मनिरपेक्ष आपने पढ़ा है, सांप्रदायिकता पढ़ा है, इसके बाद दबाव समूह आपने पढ़ा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हम आपने पढ़ा है। और क्वेश्चन आ सकते हैं, वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। इस तरह से और भी क्वेश्चन आ सकते हैं।
एमसीक्यू अगर है आपका इंटरनल एग्ज़ाम के लिए तो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आपके जो सीसीएस यूनिवर्सिटी या जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ग्वालियर यूनिवर्सिटीज़ हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज़ है, आज़मगढ़ यूनिवर्सिटीज़ हैं और भी अन्य यूनिवर्सिटी हैं, जैसे हमारे पास माँ शाकंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर है, सीसीएस मैंने आपको बता दिया। उनमें मेन जो एग्ज़ाम होंगे उसमें भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और याद भी करते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़। ओके स्टूडेंट्स, बाय।